ये क्या देख रहे हैं? क्या मित्र जी? अरे हम चलते चलते कहाँ चले आए? मित्र जी, कौन सा नगरी है? यही तो उत्तमपुर शहर है। ओह, ये उत्तमपुर शहर है। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है उत्तमपुर शहर। इतना सुंदर आज तक मैंने महल कभी नहीं देखा था। मित्र जी, हाँ मित्र जी, जो ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं कौन है? जो ऊंचे सिंहासन पे बैठे हैं वो मेरे पिताश्री है। आपके पिताश्री? हाँ, धन है मित्र जी, कितना महान लग रहे हैं आपके पिताश्री। ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान विष्णु जी विराजमान हैं। ऐसे महान पिता के चरणों में हम दोनों को झुककर प्रणाम कर लेना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। क्यों नहीं मित्र जी? चलिए मित्र जी, चलिए मित्र जी, प्रणाम पिताश्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम महाराज। अबे ये मुसर आई बेटा बस देवा। वासुदेवाय, वसुदेवा नहीं, वसुदेवा के बेटा गाधा हड्डी तोड़ देंगे खोचो कर बेटा उत्तर। हाँ पिताश्री, अभी अभी महल में मुझे मालूम हुआ हाँ उत्तम गया जंगल शिकार खेलने के लिए। गए थे। जब जंगल से वापस लौट कर के आए, ये बालक तुम्हारे साथ कौन है? पिताजी, हाँ। मैं जंगल गई शिकार खेलने के लिए जरूर, अच्छा, परंतु मेरे बाप ने काम नहीं किया। और एक ही रियाबन असठिया ठप्पा। पिताजी, मेरे बाप ने काम नहीं किया और मेरे ऊपर बूढ़ा से टूट पड़ा और इन्होंने ही मेरे प्राण का रक्षा किया और मैं इनसे दोस्ती लगा ली। अच्छा, जंगल में इसने तुम्हारा प्राण बचाया। हाँ पिताजी। तो तुम इससे दोस्ती करके अपना महल मुझसे मिलाने के लिए लाए। हाँ पिताजी। उत्तम, इस समय तुम्हें जंगल नहीं जाना चाहिए शिकार खेलने के लिए। बताओ, अगर ये बालक जंगल में नहीं रहता आज तुम्हें क्या हो जाता? हाँ पिताजी। उत्तम, इस समय दरबार में बैठ करके मैं इंतजार कर रहा था कि मेरा पुत्र उत्तम आएगा जंगल से, उसे अपने गोद में लेकर के ऊंचे सिंहासन पर बैठूंगा। हाँ पिताजी। जब दोस्त लगा करके तुम अपने दोस्त को अपने साथ लेके आए हो, फिर तुम अकेले नहीं, तुम दोनों मित्र मिल करके आओ, मेरे गोद में बैठ जाओ। क्यों नहीं पिताजी? मित्र जी, चलिए आज चलते हैं, दोनों मित्र मिलकर पिताश्री की गोद में बैठेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सब तो बोल रहा हूँ। पिताश्री की गोद में? हाँ। नहीं नहीं, आपके पिताश्री राजा महाराजा हैं, राजशाही पोशाक कितनी कीमती पहने हैं, विराजमान। मेरे शरीर में तो धूल और मिट्टी लगे हुए हैं, कितने गंदे शरीर है मेरे। महाराज की गोद में बैठेंगे सारे पीताम्बरी गंदे हो जाएंगे। आप राजकुमार हैं, आप बैठ जाइए। मेरे लिए तो संसार में धरती माँ ही पवित्र है। आज मैं इसी स्थान पर बैठ जाता हूँ। बालक, सबसे पहले मैं जानने के लिए चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हाँ, भक्त ध्रुव कुमार है महाराज। कितना सुंदर नाम है, भक्त ध्रुव कुमार। तुम्हारे नाम रखने वाले कितने सुंदर होंगे। ध्रुव, अभी अभी उत्तम कुमार जो बोला कि
जंगल में मैं इनके साथ दोस्ती क्या क्या सचमुच में मेरे पुत्र उत्तम से दोस्ती किए हो? हाँ महाराज, ये सत्य है कि उत्तम कुमार मेरे मित्र हैं। गुरु, जिस समय तुम जंगल में मेरे पुत्र उत्तम से दोस्ती करने लगा, क्या उस समय जरा सा भी तुम नहीं सोचा ये एक राजकुमार है तो तुम एक गरीब निर्धन हो, इसका शरीर में राजशाही पोशाक है तो तुम्हारी शरीर में धूल मिट्टी लगे हुए, क्या दोस्ती लगाने समय तुम जरा सा भी नहीं सोचा? जो इतना बात हवेली में आकर के सोच रहे हो, दोस्ती देख, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का भी हुआ था। उन दोनों का दोस्ती एक सोनौले पन्ने पर लिखा गया। अगर सचमुच में तुम मेरे पुत्र उत्तम से दोस्ती किए हो, सब कुछ भूल कर आओ, दोनों मित्र मिलकर के मेरे गोद में बैठ जाओ। जितना महान आप है उतना महान आपका विचार भी है महाराज। मैं तो घबरा गया था, मैं एक भिखारी हूँ, मैं एक गरीब हूँ, राजा महाराजाओं के दरबार में कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? आप मेरे हालात को नहीं जानते हैं। इस संसार में मैं सुबह खाते ही शाम के लिए सोचते हैं, जिसे रहने के लिए घर ना हो, तन पर वस्त्र ना हो, ये आत्मा आधी रोटी टुकड़ा पाने के लिए तड़पता रहता है। ऐसे भिखारियों को आप गोद में बैठाना चाहते हैं, लेकिन आज मैं एक बात कहने के लिए चाहता हूँ महाराज। क्या कहने के लिए चाहते हो ध्रुव?